हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल की। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछले वाली वीडियोस में आपको प्राकृतिक ऐतिहासिक काल पूरा क्लियर करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ, एक बार आप जरूर देखिएगा उसको। अगर आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली वाइज क्लियर होते हुए लेके चलेंगे। तो दोस्तों मैं चंद्रगोपाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड के अभी बहुत सारे पोस्टेड आए हुए हैं, यूके एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं दोस्तों, और साथ में आपको लोअर पीसीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं, या किसी अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काफी एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं जो हमारे उत्तराखंड सरकार कराने की तैयारी कर रही है। अगर आप लोग उसी फील्ड से दोस्तों अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं या कोई भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप डीप चीज ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि जो सरल है सभी के लिए वो आपके लिए भी, अगर आपके लिए जो चीजें सरल है वही कॉन्सेप्ट अदर के लिए भी क्या है यहाँ पे सरल है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों कि थोड़ा सा डीप पढ़िएगा ताकि आपको आने वाले एग्जामों में बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आद्य ऐतिहासिक काल, प्राकृतिक ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी थी। जैसे मैंने बताया था आपको कि प्राकृतिक ऐतिहासिक काल में सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर मैं दोबारा दोहराता हूं कि जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं, जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं उसको प्राकृतिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है, और जिसमें सिर्फ साक्ष्य और लिखित विवरण पाए गए हैं उसको क्या बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों मैं एक बार फिर दोबारा दोहराता हूं, जिसमें लिखित विवरण भी हो और साथ में उसका साक्ष्य भी पाया गया हो, यानी कि लिखित विवरण और साक्ष्य, जब ये दोनों चीजें पाई जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या दोस्तों मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही है या क्लियर आ रही है तो जरूर बताइएगा आप लोग। अगर वॉइस अगर मेरी फास्ट आ रही है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर स्लो रूप से लेके चलूंगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैंने देखिएगा दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में बताया था कि जिसमें साक्ष्य भी पाए गए हैं और उसका लिखित विवरण भी है, तो उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में था क्या, ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आद्य ऐतिहासिक काल आखिर था क्या। तो लिखित विवरण, यानी कि जैसे भी हम वेद पुराण पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड का क्या पाया जाता है दोस्तों, साक्ष्य पाया जाता है। और उन वेद पुराण में सबसे पहला जो पुराण है हमारा ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर दोहराता हूं, यानी कि जो हमारा पहला पुराण है यानी कि वेद है ऋग्वेद, इसी में हमारे उत्तराखंड का क्या पाया गया है, साक्ष्य पाया गया है दोस्तों। और सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, हमारे उत्तराखंड को पौराणिक काल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है पौराणिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, ये यूके एसएससी पिछले वीपीडीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि पौराणिक काल किस काल को कहा जाता है। तो दोस्तों पौराणिक काल आद्य ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं सारी वीडियोस ऐसे लाने वाला हूं और आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा दोस्तों। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि पौराणिक काल यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, ये दोनों एक ही नाम है। इसका एक ट्रिक यूज कीजिएगा आप कि पौराणिक काल को ही आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और इसका पहला उल्लेख, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे बिल्कुल एक डायग्राम बनाया हुआ है और इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं कि किस टाइप से आप लोगों ने याद करना है। देखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पहले आद्य ऐतिहासिक यानी कि उत्तराखंड का विवरण पाया गया है। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस वेद में उत्तराखंड का विवरण दिया गया या उसका उच्चारण किया है, तो दोस्तों वो किया गया है ऋग्वेद में, और ये प्रथम उल्लेख है जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। और देखिएगा दोस्तों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को मनुष्य की भूमि कही गई है। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य की भूमि किस वेद में कहा गया है, या किस ग्रंथ में कहा गया है, या किस में मनुष्य की भूमि का उच्चारण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मनुष्य की भूमि यानी कि ऋग्वेद के अनुसार कहा गया है। और साथ में मुनियों की भूमि, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे रामायण कालीन की बात करें, महाभारत की बात करें, या अदरवाइज जितने भी हमारे यहाँ पे
ग्रंथ है, अगर हम उनकी बात करें तो दोस्तों वहां पे सबसे ज्यादा उल्लेख उत्तराखंड का दिया गया, जैसे कि आपको पता होगा गोपेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, कितने हमारे ऐसी जगह हैं जहां पे हमारे भगवानों ने क्या कर रखा है दोस्तों, निवास कर रखा है। तो दोस्तों मुझे तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मुझे उत्तराखंड में जन्म होने का, यानी कि मेरा उत्तराखंड में जन्म होने का दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। अगर आप भी उत्तराखंड के तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे भी लगे कि वाकई में आप उत्तराखंड में जन्म लेने से आप काफी गर्वित है दोस्तों, तो ये पता होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मुनियों की भूमि, यानी कि यहां पे ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा एक अंबार है दोस्तों, और उनकी सारी व्याख्या दी गई है। तो यहां पे मुनियों की भूमि भी कहा गया है, किसमें, ऋग्वेद में। किसको, उत्तराखंड को। दोस्तों ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सेकंड पॉइंट लेके चलूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में, ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ब्राह्मण में उत्तर कुरु को, उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है। तो ये पॉइंट कैसा लगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पॉइंट अच्छा लगा तो दोस्तों तुरंत कमेंट कीजिएगा, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु के नाम से जाना गया। अब ये उत्तर कुरु है क्या दोस्तों, दरअसल में आपको मैं बता दूं, जब 2000 यानी कि 9 नवंबर 2000 को जब उत्तरांचल बना हमारा, तो उत्तरांचल से 1 जनवरी 2007 को फिर उत्तराखंड के नाम से जाना गया। अब देखिएगा, अब काफी बच्चे कहते हैं कि सर ये उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम क्यों रखा गया। तो दरअसल में मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रंथ है, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण में, इसमें ही उत्तराखंड का सबसे पहला ब्यौरा दिया है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना गया, यानी कि कुरु मतलब खंड हो गया दोस्तों, और उत्तर मतलब उत्तर की दिशा की ओर, तो इसलिए इसको उत्तराखंड के नाम से जाना। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड क्यों नाम रखा गया। तो ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, अगर मैं ग्रंथ की बात करूं या ETC आप ये कह सकते हैं, हमारे वेद पुराणों की मैं अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा एक ग्रंथ पाया जाता है जिसका नाम है स्कंद पुराण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण में हिमालय को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा है। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे एक बात फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो इसको लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। ये आने वाले एग्जाम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और मैं यहाँ पे जितने पॉइंट्स आपके लिए बोल रहा हूं उसको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलिएगा, और उसको एक पॉइंट बना के अपने कॉपी में लिखिएगा, ताकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो देखिएगा, स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया, और सबसे पहले ध्यान दीजिए, नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड। देखिएगा दोस्तों, ये 5 खंड बांटे गए, और ये 5 खंड में सबसे गर्वित बात यह है दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से 2 खंड अपने उत्तराखंड में। ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 खंड जो है वो हमारे उत्तराखंड में है, जिसका नाम है मानस खंड, और दूसरा है आपका केदार खंड। यानी कि मानस खंड और केदार खंड का जो उच्चारण दिया है दोस्तों, वो दिया हुआ स्कंद पुराण में, क्योंकि स्कंद पुराण में 5 भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे रूप से क्लियर होने चाहिए कि किस टाइप से आपने इसको क्या करना है, क्लियर करने हैं। तो दोस्तों यहां पे मैंने 2 पॉइंट आप लोग के लिए क्लियर करा दिए हैं कि 5 खंडों में से 2 खंड हमारे कहा है, हमारे उत्तराखंड में, यानी कि मानस खंड और केदार खंड। केदार खंड यानी कि गढ़वाल, मानस खंड मतलब अपना कुमाऊं। तो दोस्तों 2 चीज ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड में मानस खंड और केदार खंड को हमारे स्कंद पुराण में पाया गया है। अब उसके बाद दोस्तों अन्य ग्रंथ में ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अन्य ग्रंथों में उत्तराखंड को पूर्ण भूमि के नाम से जाना गया है। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण भूमियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो वो अपने उत्तराखंड को कहा जाता है। और दोस्तों हमारे भारत माता की जय, यानी कि भारत में अगर हम रहते हैं दोस्तों, तो उसमें से सबसे ज्यादा अगर सांस्कृतिक, अगर मैं धार्मिक की बात करूं तो दोस्तों वो सबसे ज्यादा अपने उत्तराखंड में पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप भारत के किसी भी कोने में रहते तो मैं आपसे एक पॉइंट जरूर बताऊंगा कि अन्य ग्रंथों में जो हमारा उत्तराखंड है उसको पूर्ण भूमि के नाम से जाना गया है, और ऋषियों की भूमि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में काफी ऋषि मुनियों ने यहाँ पे जप किए हैं दोस्तों, काफी तपस्याएं चली हुई है, तो इसलिए इसको ऋषियों की भूमि के नाम से भी जाना गया है। उसके बाद दोस्तों पवित्र भूमि,
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पवित्र भूमि किस ग्रंथ में पाया गया है, या एटीसी कहते हैं कि ये कहां पे लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अन्य ग्रंथ में, अलग अलग ग्रंथ में लिखा गया है, और अन्य ग्रंथ में पवित्र भूमि के नाम से जाना गया है किसको, उत्तराखंड में। तो दोस्तों वो तो वाक्य में है ही, हमारा उत्तराखंड काफी पवित्र भूमि है दोस्तों, और यहाँ पे जन्म लेना एक हमारा सौभाग्य है, ये मैं आप लोगों से पहले भी कहता हूं दोस्तों। और ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम एक ऐसे भूमि में हमने जन्म ले रखा है जहां पे ऋषि मुनियों ने यहाँ पे लाखों करोड़ों साल तपस्या की है दोस्तों, और यहाँ के ग्रंथ पुराण पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या है दोस्तों, फेमस है। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा केदार खंड और मानस खंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने भी आपको बताया कि केदार खंड और मानस खंड दो खंड बांटे गए, केदार खंड गढ़वाल और मानस खंड हमारा कुमाऊं। तो केदार खंड और मानस खंड को अलग जो करती है दोस्तों, ये करती है नंदा देवी। ये भी काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि केदार खंड और मानस खंड को कौन अलग करती है। तो दोस्तों केदार खंड और मानस खंड को कौन अलग करती है, तो ये करती है दोस्तों नंदा देवी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान दीजिएगा, और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी हेल्पफुल है दोस्तों कि गढ़वाल और कुमाऊं को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है। तो गढ़वाल और कुमाऊं को नंदा देवी पर्वतमाला अलग करती है। आप देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहां पे गढ़वाल की बात करूं, यानी कि केदार खंड की बात करूं, तो ये हरिद्वार क्षेत्र को, ध्यान दीजिएगा, हरिद्वार क्षेत्र को केदार खंड के नाम से, मतलब केदार खंड की पूरी भूमि मानी जाती है। हरिद्वार हो गया आपका, चमोली, उत्तरकाशी, और कुमाऊं में चंपावत के साथ जितने भी हमारे कुमाऊं के जिले हैं दोस्तों, उसके भी जितने भी एरिया है उसको हम मानस खंड के नाम से जानते हैं। तो ये था दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल की पूरी जानकारी जो मैंने अभी आपको यहां पे क्लियर करवा दी है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो बनेगा केदार खंड के अंतर्गत, यानी कि हमारे जो दो खंड है केदार खंड और मानस खंड। तो सबसे पहले हम अपने केदार खंड की, यानी कि अपनी केदार खंड की सारी जानकारियां आपको देंगे, और जब केदार खंड की नेक्स्ट वीडियोस में पूरा करेंगे उसके बाद फिर हम अपने कुमाऊं के बारे में आपको पूरी जानकारियां बताएंगे कि कुमाऊं कैसे बना और गढ़वाल कैसे बना, इसकी सारी जानकारियां आपको देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों से मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में वीडियो अगर आपको बेटर लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस उनको भी मिले और वो काफी उनको पढ़ने में हेल्पफुल रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही बने रहूं। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।